पहलगाम में जो घटना घटी उस पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 28 निरीह निर्दोष लोगों को जो घूमने गए थे उनको खत्म कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया। मैं पहली 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस विधवा के लिए। विनय नरवाल लेफ्टिनेंट वहां पर जाता है अपनी पत्नी के साथ, हिमांशी के साथ, और हिमांशी के सामने विनय नरवाल को गोली मारी जाती है। 7 दिन पहले शादी हुई थी। मैं तमाम बुद्धिजीवियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 7 दिन पहले जिसने ये देखा कि 7 जन्मों का सफर इसी के साथ बिताना है, वो 7 दिन बाद में वैधव्य को प्राप्त हुई इस देश में। अगली बात जो कह रहा हूं शायद आप भावुक हो उठे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या के सामने जब शुभम के सर में गोली मारी गई, उतारी गई, तो ईशान्या ने केवल इतना कहा कि मुझे क्यों नहीं मार देते। तो आतंकवादियों ने उससे जो कहा वो स्पष्टतः बोलना चाहता हूं आपके मंच से कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, मोदी को जाकर बता देना कि हम आए थे। मैं तीसरी बात बोल रहा हूं, बिहार का मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमने गया था। मनीष रंजन को भी अब उसके सामने मार दिया गया। आतंकवादियों के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। इसलिए मैं 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। सबसे पहले कविता का शीर्षक पढ़ रहा हूं, कविता का दर्द पढ़ रहा हूं, और उम्मीद है आप संभालेंगे। ये पंक्तियां सौंपता हूं। कविता मैं नहीं, आपकी तालियां शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो भावुक हूं। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या सुना रहा हूं। आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मेरी आंखें पूछ रही है, मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं, क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या जानूं, आप बताओ क्या गाने की कविता है। मैं क्या जानूं, आप बताओ क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के छिन जाने की कविता है। रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के, या तो अब जो 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस पर मैं आप लोगों की हिम्मत देखना चाहता हूं, मेरी हिम्मत के साथ। कि ये कैसे रोजे वाले हैं रोज खून के प्यासे हैं। वाह 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 वाह। ये कैसे रोजे वाले हैं रोज खून के प्यासे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। या तो खामोशी या सारे हाथ आसमान में। कि हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते, इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ, तालियां थोड़ी कम रह गई सीतामढ़ी, उम्मीद ज्यादा की आपसे। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। सावित्री की मांग उजाड़ी कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति, खूबसूरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन कविता की सबसे मार्मिक पंक्ति आपको सौंप रहा हूं, मेरे मंच को भी सौंपता हूं। कि सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। सूरज नाम, तालियां आपकी बड़ी हो जाएं। कविता का विषय ऐसा था कि मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों से बात की। क्या बात है। और मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम दोस्तों ने, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम दोस्तों ने और मुस्लिम बंधुओं ने जो बात मुझसे कही, यहां सामने सलमान भी बैठे हैं और यहां पर सनाउल्लाह भी बैठे हैं। मैं 2 मित्रों की उपस्थिति में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। और सांप्रदायिक सद्भावना का क्या स्तर है, क्योंकि हमारे बड़े भाई और आपके यहाँ के सांसद देवेश ठाकुर जी ने उसे संस्थापित किया है यहाँ पर। तब ये 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। काटे गए परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है।
मेरा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भावना का हौसला बढ़ाने के लिए हाथ उठाइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये 4 पंक्तियां आप लोगों के मध्य। वाह। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया, सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है, इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है, आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। अशफाकुल्लाह जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है। उनकी आभार मेरे सीतामढ़ी, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है। बरसों से समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया। एक भाषा पढ़ रहा हूं, क्या बात है भाई, शायद वो भाषा पूरे देश की भाषा बने। मैं ये पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं, फैसला आप पर छोड़ता हूं। आपने धन्य कर दिया मुझे, आपने कविता सुनकर नहीं, इस कविता को सुनकर आपने मुझे धन्य कर दिया। मैं सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि बरसों के समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया, बलिदानों को बिसरा करके गले लगा कर देख लिया। बार बार समझाया हमने हाथ बढ़ा कर देख लिए, बार बार समझाया हमने हाथ बढ़ा कर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए, हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए। आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके, प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके। पर जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा, जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। और अंतिम पंक्तियां विदाई चाहता हूं आपसे। वाह। इस घटना के घटने के बाद आप हो, ये मंच हो, चाहे देश का कोई कोना हो, केवल एक आवाज आ रही है। क्या बात है। आपने बहुत बेहतर सुन लिया है, लेकिन मेरे जवान दोस्तों, मेरे प्यारे सीतामढ़ी के श्रोताओं, जितना हो सके आशीर्वाद इन पंक्तियों पर दीजिएगा, क्योंकि कवि की कलम में एक बार सरस्वती आ जाती है 24 घंटे में उसकी जुबान पर। एक बात बोलना चाहता हूं जो पूरे देश का स्वप्न है, अंतिम बंद सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, अपने मन में लेकर कितना प्यार, आग्नेय आपको सौंपता हूं। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों, पहलगाम में पहली पहली बार गए थे वो दोनों। सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को, और उसे बोले कि घटना बतलाना सिंहासन को। वे कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है। सबसे बड़ी तालियां और क्रांति सीतामढ़ी से चाहता हूं कि वे कहते हैं सिंहासन के डर जाने की वेला है, हम कहते हैं अति हो गई कर जाने की वेला है। नहीं समझने की है ना ही समझाने की वेला है, अमर तिरंगा पीओके में लहराने की वेला है। अमर तिरंगा, एक बार आसमान में हाथ उठाएं, आशीर्वाद दें, कविता को प्रणाम करें। प्रिय दिनेश बावरा हमारे कवि सम्मेलन की वर्तमान की एक ऐसी निधि है जिस पर हमें नाज है, जिस पर हमें अभिमान है। वो सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय कवि हैं जो हिंदी भाषा बोलता है, समझता है, सुनता है। इसलिए आइए, ज़्यादा परिचय मैं दिनेश का आपके बीच क्या दूं। मैं केवल निवेदन ये करूंगा कि मेरी कविता की बची हुई तालियां एक बार आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रिय दिनेश बावरा कि अमृत जैसी मीरा के विषपान से आता हूं, घास की रोटी वाले स्वाभिमान से आता हूं, पद्मिनी हाड़ी पन्ना के बलिदान से आता हूं, सूर्य मल्ल के वीर व्रती जयगान से आता हूं, माटी पर मिटने वाले अभिमान से आता हूं, सोने जैसी मरुधरा की शान से आता हूं। और यूं रिक्त रिक्त मत बैठो और अतिरिक्त प्रेम से सुनो मुझे, मैं वीरों की धरती राजस्थान से आता हूं।
सीतामढ़ी वंदन आपको 4 पंक्तियों में 22 जनवरी का वो दीपक जो आप लोगों के भीतर अयोध्या के रूप में जल रहा है, उसको मैं सीता की धरती पर फिर से थोड़ा सा घी डालना चाहता हूं, ताकि दीप की लौ मंद ना हो। 4 पंक्तियां मां की इस धरती को प्रणाम करते हुए और अभिनंदन में चारू दुल्हा की आरती उतारू हे सखी गाने वाली इस भूमि पर मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम के लिए सारे हाथ आसमान में उठेंगे। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। चौथी पंक्ति पर मैं उम्मीद करता हूं कि जो हाथ अब तक नहीं खुले हैं वो भी खुल जाएंगे कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। इष्ट से वशिष्ठ पंचवटी से रामेश्वरम सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या जटायु शबरी लखन जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। किंतु आभार आपका, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर प्रणाम कीजिए। क्या कहने 4 पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूं। दक्षिण से एक आवाज उठी कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है और इसके मानने वालों को मच्छरों की तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कृष्ण को जब 100वीं गाली शिशुपाल ने दी थी तब क्या हुआ था, ये मुझे विद्वत जनों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक संकेत करूंगा और कविता समझने वाले और कविता से प्रेम करने वाले लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगा, क्या बात है, वक्त उसका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने। आपकी ऊर्जाओं को प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। क्या कहने काशी में खुदाई हुई वाराणसी में और शिवलिंग निकला। मुझे पत्रकारों ने पूछा, मैं प्रभात खबर जैसे बड़े समाचार पत्र के कवि सम्मेलन में हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदी साहित्य को बचाने के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चारण ये क्या है। मैंने कहा कि ये तो बाबा विश्वनाथ हैं। बोले ये बाबा विश्वनाथ अब क्यों प्रकट हुए। मैं दावा करता हूं कि शायद जो हिंदी नहीं समझता होगा उसके तो हाथ नहीं उठेंगे, वरना बाबा की आराधना में सारे हाथ आसमान में उठकर बाबा विश्वनाथ को इसी क्षण सीतामढ़ी की धरती से प्रणाम कर लेंगे। ये 4 पंक्तियां सुनने के बाद निवेदन कर रहा हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो चाह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। हाय हाय हाय, तालियां थोड़ी कम रह गई, मुझे सीतामढ़ी के लोग क्षमा कर। क्या बात है। जय जय। सच बोलता हूं, थोड़ा सच बोल जाता हूं। लोग कहते हैं कि अशोक चारण थोड़ा कड़वा बोलता है, और मैं केवल ये कहता हूं कि मैं कड़वा नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। और मेरे बुजुर्गों ने मुझे कहा कि बेटा सच कड़वा होता है। 4 पंक्तियों में या तो एक ताली मत उठाइएगा, वरना सच को समझने वाला प्रदेश है यह है बिहार। मैं बिहार की सीमाओं में प्रवेश करते वक्त ये कभी नहीं सोचता कि मैं राजनीतिक चेतना के किस बिहार में जा रहा हूं। मैं बिहार में प्रवेश करते वक्त ये भी नहीं सोचता कि यहाँ के पुल असमय क्यों गिर जाते हैं। मैं बिहार में प्रवेश करते वक्त ये भी नहीं सोचता कि यहाँ के भ्रष्टाचारों की और घोटालों की सूची कितनी लंबी है। मैं बिहार में प्रवेश करते वक्त केवल और केवल ये सोचता हूँ कि मैं अपने काव्य के देवता दिनकर के बिहार को प्रणाम करने जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना चाहता। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। सच बोल दूं तो फिर सच का समर्थन सीतामढ़ी कैसे करती है, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। सनातन को उन लोगों से खतरा नहीं है जिनको खतरा बताया जा रहा है। सनातन को उन
कथित सनातनियों से खतरा है जिन्होंने सनातन का चोला ओढ़कर सनातन का व्यापार करना शुरू कर दिया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुन लें और समझ लें। उसके बाद या तो खामोशी पूरे मैदान में, या जो अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं वो भी मेरा समर्थन कर देंगे। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, दिनेश सुना रहा हूं, सुनना। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसे लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया, इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। तालियां कम रह गई हुजूर आपकी। अगली 4 पंक्तियों पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिहार अपना रंग मुझे बता देगा। कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना हो तो किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम राम गा के आभार। क्या बात है, क्या मेरे बात, युवा दोस्तों का जो जोश है मैं इसको प्रणाम करता हूं। क्या बात। और संत की परिभाषा दे रहा हूं आपको, संत की परिभाषा दे रहा हूं। और कुंभ की एक जो चीज मैंने महसूस की वो सुना दूं पहले। क्या बात है। कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। क्या बात। कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में व हम शिव में समा गए। और संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा। कुंभ के वक्त एक टिप्पणी हो आई कि गंगा में नहाने से गरीबी नहीं मिटती। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आपको पता चलेगा कि मैं खड़गे साहब के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। क्या बात। कि गंगा में नहाने से क्या होता है। जो आनंद आप लोग लेकर बैठे हैं वो आनंद दुगना हो जाए तो मुझे बताना। कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। तो बात बात पे गरज रहे हैं श्रीमान आप, हम गरजे तो सारी गाज मिट जाएगी। और गंगा नहाने से गरीबी तो नहीं मिटे पर नहा लोगे तो तुम्हारी खाज मिट जाएगी। नहा लोगे तो तुम्हारी खाज मिट जाएगी। क्या कहने भाई। और संत की परिभाषा 4 लाइन में दे रहा हूं साहब। वाह भाई। आज की रात आपकी आस्था को सौंपने के लिए इनसे बेहतर कोई पंक्तियां नहीं है। और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो तो मैं उस श्रद्धा को इस आसमान में गूंजते हुए देखना चाहता हूं। कि मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। वाह वाह। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं, गलियों में गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीन आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। प्रेमानंद जी को। वाह।